स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साजों की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समष्टि में वृद्धि प्रतिरूपों के बारे में। इंग्लिश में इसे ग्रोथ पैटर्न और ग्रोथ फॉर्म इन ए पॉपुलेशन इस नाम से जाना जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 38 का एक टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज इसी कड़ी में एक समष्टि या पॉपुलेशन में जो ग्रोथ फॉर्म है, जो वृद्धि प्रतिरूप है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक बात समझेंगे कि ग्रोथ फॉर्म वृद्धि रूप क्या है। तो क्या किया कि समय के साथ किसी पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या, तो क्या करते हैं इसमें कि एक ग्राफ हम बनाते हैं और उस ग्राफ में एक अक्ष पर टाइम को लिया है, दूसरे अक्ष पर उस पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या है, उसको हमने प्रदर्शित किया। तो जब हम किसी पॉपुलेशन के लिए समय और उस पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या, इसके बीच अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसी ग्राफ को ग्रोथ फॉर्म वृद्धि रूप या प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। एक चीज क्लियर की कि किसी पॉपुलेशन के लिए वृद्धि प्रतिरूप या वृद्धि रूप क्या होता है। तो यहां एक सीधी सी बात निष्कर्ष रूप में आप लोग याद करें कि यहां हमने स्टडी की है समय और पॉपुलेशन के सदस्यों की संख्या के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच एक ग्राफ हमने बनाया। इज इट क्लियर? तो हम क्या देखते हैं कि दो प्रकार के ये वृद्धि रूप या ग्रोथ फॉर्म हमें पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं। एक जो पहले प्रकार का ग्रोथ फॉर्म है उसका हमने नाम दिया है जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म और दूसरे वाले का नाम दिया है एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म। तो अब इनके बारे में हम समझेंगे कि जे शेप
ग्रोथ फॉर्म कब बनेगा? एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म कब बनेगा? तो ऐसी कुछ डिस्कशन आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं इस टॉपिक पे पूरा आता हूं। तो जो पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो संबंधित है जे आकृति के वृद्धि रूप से। क्या एग्जाम्पल है समझो। एक ऐसी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं या किसी ऐसे आवास की हम बात कर रहे हैं जहां अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। हिंदी में कहूं तो एक ऐसे आवास का हमने एग्जाम्पल लिया जहां असीमित संसाधन उपलब्ध है, यानी वहां पर जो संसाधन समष्टि की वृद्धि के लिए आवश्यक है वे सभी अनलिमिटेड यानी असीमित है। पहली बात आई किसकी? रिसोर्सेज की, संसाधन की, और वो सब रिसोर्सेज संसाधन अनलिमिटेड है, असीमित है। एक तो अगर कहीं पर कोई समष्टि ऐसे आवास में वृद्धि कर रही है जहां संसाधन अनलिमिटेड है, असीमित है, तो वहां पर जो ग्रोथ होगी वो चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल प्रकार की ग्रोथ होगी। यानी ये जो ग्रोथ हो रही है इट इज आल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिकल ग्रोथ। मतलब जियोमेट्रिकल का मतलब क्या है? आज अगर सदस्य एक हैं, थोड़े समय बाद 2 हुए, फिर 4, फिर 8, इस तरह से अगर ग्रोथ हो तो उसे हमने चर घातांकी या जियोमेट्रिकल ग्रोथ कहा है। तो पहली बात तो मैंने की, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, असीमित संसाधन होने चाहिए। दूसरा, जो सदस्य है और अगर संसाधन असीमित है तो उनमें चर घातांकी जियोमेट्रिकल प्रकार की ग्रोथ होगी। और कैसी होती है वो मैंने डिस्कस किया। तीसरी बात, जो मेंबर्स हैं, अब संसाधन असीमित है तो यहां जो मेंबर्स होंगे उनके बीच कॉम्पिटिशंस नहीं होंगे। यानी ऐसी जो वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, यहां जो सदस्य हैं पॉपुलेशन के, उनके बीच किसी भी प्रकार की कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं। अब मैं समझता हूं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि ऐसी अगर ग्रोथ या ऐसा वृद्धि प्रतिरूप अगर हम देखेंगे
जियोमेट्रिकल होगी और मेंबर्स के बीच किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशंस नहीं होगी। ये हमने बात की। ओके, शुरू करते हैं कि कोई एक ऐसा आवास था जहां संसाधन असीमित थे और वहां पर कुछ सदस्य आ गए रहने के लिए। जब वो इनिशियली वहां पहुंचे प्रारंभ में, तो वो क्या करेंगे, उस आवास के प्रति एडजस्टमेंट करेंगे, स्वयं को उस नए आवास के प्रति अनुकूलित करेंगे। इसलिए प्रारंभ में हम क्या देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है वो धीमी गति से हो रही है। इस पहली अवस्था को हम नाम देते हैं नंबर 1, जो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। इट इज कॉल्ड लैग फेज। पहली अवस्था होगी लैग फेज, जो नंबर 1 से मैंने रिप्रेजेंट की है। तो क्या बताया लैग फेज के बारे में कि जब जीव किसी नए आवास में पहुंचता है तो वो स्वयं को उस आवास के प्रति अनुकूलित करता है। इसलिए प्रारंभ में ग्रोथ, वृद्धि स्लो होती है, धीमी होती है। इसे लैग फेज के नाम से जाना जाता है। ये स्थापना अवस्था है। यहां पर आकर पॉपुलेशन किसी नए आवास में स्थापित हुई है। अब एक बार वो एडजस्ट हो गई, अब संसाधन तो असीमित है, वहां कोई कंपटीशन है नहीं, तो अब पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होगी। इस अवस्था को एक्सपोनेंशियल फेज, चरघातांकी वृद्धि अवस्था के नाम से जानते हैं। इस समय ऐसी वृद्धि दिखाई देगी 1 से 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से। तो ये मैंने ग्राफ में जो सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट किया है वो एक्सपोनेंशियल चरघातांकी वृद्धि अवस्था को प्रदर्शित करती है। इस समय मैक्सिमम रेट से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। फिर हम क्या देखते हैं, अंतिम अवस्था की यहां हम बात करें, मैंने मेंशन नहीं किया कि ये विनाश की अवस्था है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन क्रैश फेज। क्रैश का मतलब पॉपुलेशन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है जब वो इस अवस्था तक पहुंचती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम समय और सदस्यों की संख्या के बीच एक ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ, अंग्रेजी का एक लेटर है जे की आकृति का बनता है। इसलिए ऐसे ग्रोथ फॉर्म को जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप कहा जाता है। और इसमें अगर हम वृद्धि दर निकालना चाहें तो वो dn/dt, यानी एक निश्चित समय पर वृद्धि दर Rn, n का मतलब है सदस्यों की संख्या और R का मतलब है बायोटिक पोटेंशियल, जिसे जैव विभव या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब है R का, कि जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हो, जैसे यहां पर है, तो पॉपुलेशन में उस समय वृद्धि की जो अधिकतम
क्षमता है उसे जैव विभव, प्रजनन विभव के नाम से जाना जाता है। स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जितने सदस्य हैं वो सब प्रजनन कर रहे हैं, इसलिए चर दाताओं की वृद्धि यहां पर होगी। अब सवाल आता है कि क्या हमने ऐसी कोई पॉपुलेशन देखी है जिसमें जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप बनता है या जिसकी वृद्धि जे शेप्ड होती है? तो बात करते हैं हम, आपने बरसात के मौसम रेनी सीजन में कुछ इंसेक्ट को देखा होगा जो बरसात होते ही अचानक से जिनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और कुछ समय बाद पॉपुलेशन क्रैश, विनाश हो जाता है। तो ये जो सीजनल इंसेक्ट्स की बात की मैंने, मौसमी कीटों की जो बात हमने की, ये प्रदर्शित करते हैं जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप को। एक एग्जाम्पल है। दूसरा, हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कोई संवर्धन कर रहे हैं, पैरामीशियम का, अमीबा का, यूग्लिना का, तो वो भी जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप की? ये 3 बातें आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ऐसा वृद्धि प्रतिरूप कब होगा? जब संसाधन सीमित हो। कैसी वृद्धि होगी? एक्सपोनेंशियल, जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में। और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा सदस्यों के बीच नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी समष्टि के लिए वृद्धि दर को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जे आकृति का वृद्धि प्रतिरूप और 3 अवस्थाएं हैं इस वृद्धि प्रतिरूप की, जो हमने यहां समझने की कोशिश की। और एक एग्जाम्पल हमने जे आकृति के वृद्धि प्रतिरूप का देखा। अब हम बात करेंगे एस आकृति के वृद्धि प्रतिरूप के बारे में। इसे सिग्मॉइड ग्रोथ पैटर्न या ग्रोथ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो समझते हैं क्या स्थितियां होंगी इसकी। नंबर 1, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूं। जैसे यहां मैंने कुछ उदाहरण लिए थे, लो समझते हैं कि कोई समष्टि या उसके कुछ मेंबर्स किसी ऐसे आवास में पहुंचे जहां अभी संसाधन पर्याप्त है। तो इनिशियली तो हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, लेकिन अनलिमिटेड मैंने नहीं कहा। यहां तो असीमित थे, लेकिन यहां संसाधन आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यानी अगर किसी आवास में संसाधन सीमित मात्रा में है तो वहां पर ऐसे वृद्धि प्रतिरूप प्रदर्शित होंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहां। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभ में सफिशिएंट है, बाद में जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ेगी संसाधन कम होते जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में संसाधनों के लिए सदस्यों के बीच क्या होंगे?
प्रतिस्पर्धाएं होंगी, कंपटीशंस होंगे। तो यहां हमने कहा था resources are unlimited, so competitions are absent. Here resources are limited, so competitions are present between the members of a species. तो यहां प्रतिस्पर्धाएं होंगी। अब यहां मैं इसको लिखता हूं कि प्रारंभ में कुछ सदस्य किसी आवास में एंटर हुए। एंटर होते हुए काम होगा। सबसे पहले ये सदस्य उस नए आवास की जो परिस्थितियां हैं उनके साथ अनुकूलित होते हैं, यानी एडजस्टमेंट का काम चलेगा। पहली अवस्था हुई होगी यहां पर भी लैग फेज। लैग फेज में ग्रोथ स्लोली, क्योंकि अभी मेंबर्स जो है पॉपुलेशन के वो उस आवास के प्रति अनुकूलित हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। इसलिए लैग फेज में ग्रोथ रेट स्लो। एक बार जब ये एडजस्ट हो गए, अनुकूलित हो गए, तो अब इनिशियली तो रिसोर्सेस खूब है, कोई कमी है नहीं, इसलिए ये इनिशियली एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी वृद्धि को प्रदर्शित करें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन्होंने शो, क्योंकि अभी सदस्य कम है, क्योंकि आवास नया था, तो पर्याप्त संसाधन है सदस्यों के लिए, तो प्रारंभ में कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए चरघातांकी वृद्धि। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, संसाधन कम होते जाएंगे, अब कंपटीशन, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन इस स्टेज तक पहुंची। इसे हम केयरिंग कैपेसिटी, किसी भी आवास की एक धारण क्षमता है, जिसे हम के से और इसे केयरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। यानी इस आवास की ये अधिकतम क्षमता है कि इतने सदस्य ही इसमें रह सकते हैं, ये केयरिंग कैपेसिटी है। इससे ऊपर समष्टि का आकार नहीं बढ़ सकता। तो ग्रोथ होते होते अब समष्टि केयरिंग कैपेसिटी तक आ गई। तो हम क्या देखते हैं, अब पॉपुलेशन की साइज आकार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन समष्टि के आकार में नहीं आएगा। इस तीसरे भाग को स्टेबल या स्टेशनरी फेज के नाम से जाना जाता है। जब क्या होगा कि पॉपुलेशन की जन्म दर जितनी है, लगभग पॉपुलेशन की मृत्यु दर भी उतनी ही है। इसलिए समष्टि का साइज लगभग कांस्टेंट रहता है। इस तीसरे स्टेज को स्टेबल स्टेशनरी फेज के नाम से जाना जाता है। और ये कब होगा, जब पॉपुलेशन अपनी धारण क्षमता के यानी केयरिंग कैपेसिटी तक आ जाए। अब ऐसी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, VN/VT। किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर हमें ग्रोथ निकालनी है तो Rn, R कोई बायोटिक पोटेंशियल है, N यानी सदस्यों की संख्या। लेकिन मैंने एक चीज इसमें से माइनस K माइनस N अपॉन N, ये जो पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये अब अवेलेबल रिसोर्सेज कि लगातार सदस्य बढ़ रहे हैं, तो अब ग्रोथ केवल R और N पे डिपेंड तो करेगी नहीं, अब डिपेंड करेगी रिमेनिंग रिसोर्सेज पर कि अब संसाधन कितने बच गए हैं। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ K माइनस N अपॉन K,
ये रिमेनिंग रिसोर्सेस, बचे हुए संसाधनों को प्रदर्शित करता है। तो यहां ग्रोथ रेट इसकी तुलना में थोड़ी कम है। और जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस स्थिति में एस आकृति का सिग्मोइड ग्राफ एक प्राप्त होता है। तो जो भी बड़े आकार के जंतु हैं, बड़े आकार के पादप हैं, इन सब में सिग्मोइड एस आकृति का वृद्धि प्रतिरूप उपस्थित होता है। तो आज हमने डिस्कस किया दो प्रकार के ग्रोथ फॉर्म, ग्रोथ पैटर्न के बारे में। आप एक टेबल बनाकर इन दोनों प्रकार की ग्रोथ फॉर्म में डिफरेंसेस भी कर सकते हो। जैसे जे शेप के ग्रोथ फॉर्म्स कौन सी कंडीशंस में बनेंगे, एस आकृति के ग्रोथ फॉर्म्स कौन सी कंडीशंस में बनेंगे, और दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।